प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है और इस समय परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर के लोगों, मैं आप सबों का भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि लगातार आप वचनों में बने हुए हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना में बने हुए हैं और परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य भी कर रहा है। हालेलुया। कल भी मुझे कुछ गवाही आई और कल जो अध्ययन हमने सीखा था, कई बार हम परमेश्वर से प्रश्नों को पूछते हैं, कई बार हम प्रभु की आज्ञा का पालन न करते हुए उससे सवाल जवाब में लग जाते हैं। ऐसा क्यों है, किधर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। बहुत सारी बातों को हम अपने समय को परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करने में बिता देते हैं, जिससे हम अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। मैन, और ऐसे ही एक परिवार की कल मेरे पास एक बहुत अद्भुत गवाही आई थी कि पिछले कई दिनों से जिस विषय के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें कुछ करने की आज्ञा दी थी, उन्हें कुछ करने के लिए कहा था, और वो उन बातों को न करते हुए लगातार पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगातार प्रभु से प्रार्थना में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि क्यों है, कैसे है, कि बहुत सारी बातें वो मुझे बता रहे थे। परंतु जब उन्होंने कल का वचन सुना कि जैसे ही पतरस को प्रभु ने कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा उठ और जल्दी कर, और वो जैसे ही एक्शन में आया उसकी जंजीरें खुलकर गिर पड़ी और परमेश्वर की आत्मा ने उस वचन के द्वारा उनसे बातचीत की। और वो कल मुझे रात में बता रहे थे कि उनकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर उनको कल के कल ही परमेश्वर ने रात में दे दिया। हालेलुया। जब उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु से कहा कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की है और प्रभु हम तुझसे क्षमा चाहते, और सच्चे हृदय से जब उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के कहे अनुसार कल उन्होंने अपने कार्य को, प्रभु की आज्ञा को जब पूर्ण किया, उसी समय वो गवाही दे रहे थे कि 2 घंटे बाद उनको एक फ़ोन कॉल आया और जिस विषय के लिए वो पिछले 2.5-3 वर्षों से रुके हुए थे, वो कार्य परमेश्वर ने सफल कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो किसी मनुष्य से डरता नहीं है और परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि जब जो वायदा वो आपसे करता है वो उसको भली भांति पूर्ण करना भी जानता है। आमेन। बट देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक in this world also and in the kingdom of God also. हालेलुया। वो तो निस्वार्थ प्रेम करता है, परंतु उससे आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है कि हम प्रभु की हुजूरी में बैठ सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके। और आज इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े, जिसमें हम सीख रहे हैं कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे, उस विषय में जब हम प्रेरितों के काम से अध्ययन कर रहे हैं उसके 12वें अध्याय का, उससे पहले आज हम फिर एक बार प्रभु से आत्मिक मन्ना, फ्रेश मन्ना प्राप्त करें। हम लोग इस समय फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और हम भजन संहिता पढ़ेंगे। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो या पवित्र शास्त्र आपके सामने हो, आप उसे निकाल लें और हम इन वचनों को पढ़ेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वो है भजन संहिता 5, उसके 11 और 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 उसके 11 और 12 वचन। साम्स चैप्टर 5 वर्सेस 11 एंड 12। वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसे अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ध्यान से सुनना। वचन कहता है, जितने तुझ पर, अर्थात परमेश्वर यहोवा पर, जिसको आप अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रूप में मानते हो, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। ये नहीं लिखा है कि अच्छे दिनों में आनंद करे। हालेलुया। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेरे पवित्र शास्त्र में मैंने करके रखा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो 2 वचन है ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। आप भी इन वचनों को अंडरलाइन कर लीजिए। वचन कहता है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आमीन। और आनंद कब करे? हर परिस्थिति में आनंद करे। हालेलुया। अच्छे दिनों में आनंद करे ऐसा नहीं लिखा है प्रभु के लोगों। आगे वचन कहता है, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू
अर्थात परमेश्वर उनकी जो उसकी महिमा करते हैं उनकी सदा रक्षा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो, वचन अद्भुत है और वचन सत्य का वचन है। हालेलुया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किसी लेखक ने अपने विचारों के द्वारा लिखा हुआ ये पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन कहता है दो चीजें करनी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें दो चीजें करनी है। एक, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, और नंबर 2, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। हालेलुया। जब हम इन बातों को करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा भी करता है और वो हमारी सुधि भी लेता है, क्योंकि जितने भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आनंदित रहे, सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हालेलुया। हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, और धन्यवाद जब हम देते हैं तो धन्यवाद हम तब देते हैं जब हमारे मन आनंदित होते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। इसलिए लगातार प्रभु में आनंदित बने रहे, ऐसा वचन हमको सिखाता है। और जब हम ऊंचे स्वरों से अपने मुखों को खोलकर, अपने गलों को खोलकर जब प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं, वचन कहता है तब वो तुम्हारी रक्षा करना आरंभ करता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, ये वचन फिर एक बार प्रमाणित करता है कि आराधना में छुटकारा है। हालेलुया। आराधना में चंगाई है। आमीन। वो आपके शत्रुओं से, आपको बंधनों से आजाद करता है। कब? जब आप ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति और आराधना करते हो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मी को आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्या आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप धर्मी हैं? मुझे नहीं पता आप वहां से क्या उत्तर दे रहे, लेकिन अगर आप मुझे पूछे क्या आप धर्मी, मैं कहूँगा हाँ मैं धर्मी हूँ। आप धर्मी कैसे हैं ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। हालेलुया। आमीन। मैं अपने अच्छे कामों से धर्मी नहीं हूँ, मैं गरीबों की मदद करने से धर्मी नहीं होता, मैं चैरिटीज करने से धर्मी नहीं बन जाता, मैं नम्र और दीन बने रहने से धर्मी नहीं बन जाता। मैं और आप केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उसने धार्मिकता की चादर से हमको लपेट दिया है, इसलिए हम धर्मी कहलाते हैं। आमीन। प्रियो, वचन कहता है वो हमें धर्मी तो ठहराता ही है, लेकिन अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमेशा घेरे रखता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में लगातार बना है प्रियो, और ये उसका अनुग्रह ही है जो हमें दिन प्रतिदिन एक नई आशा की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से वाणी प्राप्त करें। इससे पहले हम अपने आप को नम्रता के साथ परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस। हर कोई अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस पवित्र और सुंदर दिन में तूने हमें यह वचन बताया कि तू हमें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखता है। राजा प्रभु, आज हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु। जिस समय हम अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं पिता प्रभु, तेरी कृपा तेरी दया तू हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन बना कर रखता है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। आज के सुंदर और पवित्र समय में, इस समय तक तूने हमको संभाल कर रखा है, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा प्रभु जी। होने दे पिता, जब तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, उन वचनों को हम सहजता से समझ सके, ऐसी स्वर्गीय बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनती आज हमारे पास आई है राजा, उन सबों को तू कंफर्ट दे, सांत्वना दे प्रभु परमेश्वर पिता। उनको धीरज से भर दे प्रभु जी, और तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर, ताकि वे गवाही का कारण बन सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा, उनकी प्रार्थनाओं का तो उत्तर दे परमेश्वर पिता। उनके धान्य भंडारों
को आशीषित कर और उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने दे राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाप देते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी से भेद की बातों को सीख सके। हालेलुया। प्रियो, मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, और कल भी जब मैं प्रभु से बात कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने मुझ पर प्रकट की है। और कल हम सीख रहे थे कि पतरस से स्वर्गदूत ने कहा उठ और जल्दी कर, तो पतरस ने स्वर्गदूत से प्रश्न पूछने में अपने समय को नहीं गवाया। हालेलुया। क्योंकि वो पतरस जो एक समय परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करता था या परमेश्वर पर कई बार दोष भी लगा देता था, वो पतरस आज इस स्तर पर पहुंच चुका था कि जैसे ही उसे स्वर्गदूत ने आज्ञा दी उठ जल्दी कर, क्विक गेट अप, उठ जल्दी कर, जैसे ही उसको आज्ञा दी गई वो एक्शन में आ गया। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर बोलता है अभी तो तेरे को ये चीज करनी है, लेकिन हम सोचने में अपने समय को गवा देते हैं। हम ये सोचते हैं मैं कर दूंगा, अभी मेरे हालात तो विपरीत है, पर फिर भी प्रभु मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। एक समय था जब मैं पैसों की तंगी से गुजर रहा था, और मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा रकम था जिसमें मैं अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर रहा था। और उस समय एक दिन जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति को, अर्थात एक परिवार को दिखाया जिनको मैं पहले कभी मिला नहीं था, या शायद मिला भी होगा तो मैं जानता नहीं था उनको वैयक्तिक रूप से। और परमेश्वर ने एक परिवार मुझे दिखाया, और वो सिस्टर को मुझे परिवार को उस स्वप्न में दिखाया कि उनके बर्तन पूरे खाली पड़े हुए हैं, उनके घर में कुछ भी नहीं है। मुझे एक 2 सवा 2 साल का, 1.5 से 2 साल का एक बेबी दिखाई दिया जो घरों में, जो छोटे छोटे घरों में जो झूला बांधते हैं, साड़ी को लपेट कर, रस्सियों को लपेट कर, और उस कपड़े में उस बच्चे को सुलाते हैं, और वो बच्चा उसमें ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, और बच्चे को भूख लगी है। पति और पत्नी दोनों निराश बैठे हुए, और मैं एकदम से हड़बड़ा कर सुबह के समय में बॉम्बे में जब मैं था, और मैं एकदम, मेरी आंखें खुल गई बिस्तर में, और मैं सोचने लगा कि प्रभु इस स्वप्न का तू मुझे प्रकाशन दे कि तू क्या चाहता है कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैंने कभी इनको देखा नहीं है। एंड जब 3 दिन 4 दिन तक लगातार मैं उस विषय में प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें रिवील की, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वहाँ से जब मैं अपने ऑफिस से निकल कर, जब मैं दूसरे क्षेत्र में था, और एक दिन जब मैं एक स्थान पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो एक उस जिस घर में मैं था उस घर में एक दस्तक हुई, और जब मैंने उस घर का दरवाज़ा, द्वार को खोला, तो मैंने क्या पाया, जिन 3 लोगों को मैंने स्वप्न में देखा था, वही 3 लोग उस 4 दिन के बाद मेरे सामने खड़े पाए गए। हालेलुया। एंड इमीडिएटली गॉड रिमाइंडेड मी, परमेश्वर ने मुझे एकदम वो स्वप्न स्मरण दिलाया, सी दीज आर द पीपल। हालेलुया। ये देखिए वही लोग हैं। और वो, क्योंकि मैं दूसरे के घर पर था, मैं सेवकाई के लिए गया था और अपनी प्रार्थना कर रहा था, और जब वो आए, और क्योंकि मैं सामने के रूम में बैठा था, तो वो ब्रदर अंदर से आए, पास्टर आए, और उन्होंने उस परिवार को वेलकम किया, और वो उनके कलीसिया की मंडली का एक भाग था, एक परिवार था, और वे आपस में बात कर रहे थे, और वो पास्टर को अपनी तकलीफ बता रहे थे, हम ये तकलीफ में है, वो तकलीफ में। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम, एंड सडनली पास्टर सेड कि ब्रदर, क्या आप इस परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हो? आई सेड यस पास्टर। मैंने उनको ये शेयर नहीं किया कि मैंने इनको स्वप्न में देखा है। एंड बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर दैट फैमिली, गॉड सेड, I want you to give whatever you have. I want you to give everything to this family. Hallelujah. आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे पास ही इतना थोड़ा सा है, लेकिन वो भी परमेश्वर मुझे कह रहा है इनको पूरा का पूरा तू दे दे। हाउ डिफ़िकल्ट ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। मेरे लिए बहुत कठिन था उस परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करना।
और मैं उनके लिए प्रार्थना करता जा रहा था। प्रभु का आत्मा मुझे बताता चला जा रहा था कि ये तेरे पास है ना, ये जो तेरी जमा पूंजी है पूरी की पूरी उनको दे दे। और जैसे ही मेरी प्रार्थना खत्म हुई, मैंने आमीन कहा और वो बहन रोने लगी और उन्होंने कहा, पता नहीं ब्रदर, पास्टर आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु की आत्मा मुझे अंदर से कायल कर रही थी, मुझे झिंझोड़ रही थी और मुझे घुटनों पर आकर धन्यवाद देने के लिए कह रही थी। मैं धन्यवाद देती हूँ ब्रदर आपका, आपने हमारे लिए प्रार्थना की। एंड यू नो, सडनली द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु ने मुझे उभारा और मैंने उनको बोला, 1 मिनट आप रुकिए। और मैं वहाँ से उस घर से निकल कर बाहर गया। मैंने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग रुकिए, मुझे आपको कुछ बोलना है। मैंने उनको ऐसा कुछ बाकी बताया नहीं। मैं सीधा वहाँ से निकला, बैंक के एटीएम में गया। एटीएम में जो कुछ भी मेरे पास उस समय बचा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे कहा था पूरा का पूरा दे देना, हालेलुया। और मैंने पूरा ज़ीरो बैलेंस करके, मेरे ख्याल से कुछ 85 रुपीज़ कुछ पेंडिंग रहा होगा अकाउंट में, बाकी जो भी प्रभु ने मेरे पास था वो पूरा का पूरा अमाउंट मैंने विड्रॉ किया। मैं वहाँ से घर आया और मैंने उनको आते-आते मैंने एक एनवेलप लिया, वो एनवेलप में मैंने पूरा वो नोट्स पूरे उसमें डाल दिए और मैंने कहा प्रभु ने मुझे आपको देने के लिए कहा है, हालेलुया। इट वाज़ वेरी टफ ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, बहुत कठिन था मेरे लिए क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा नहीं था प्रिय उस समय, लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उस समय पालन किया। और पास्टर भी मुझे सरप्राइज़ होकर देख रहे थे। जब वो परिवार धन्यवाद देते हुए वहाँ से निकल गया, तब मैंने पासबान से उस स्वप्न को मैंने उनसे शेयर किया और मैंने उनको ये बताया कि प्रभु ने मुझे इस परिवार को 4-5 दिन पहले बताया था पास्टर, मैं तो इनको आज पहली बार देखा हूँ। तो उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि ब्रदर आप जब 2 साल पहले हमारे भाग में आए थे, हमारे कलीसिया में प्रचार के लिए आए थे, तब भी ये परिवार आपसे मिला था। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने स्वप्न में उन्हें देखा था पर मैं पहचान नहीं पा रहा था, हालेलुया। और मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ प्रियो, जब मैंने उस बात को पूर्ण कर दिया, मेरा मन में इतना आनंद और इतनी स्वर्ग की शांति समा गई, मानो मैंने कुछ बहुत बड़ा तीर मार दिया हो इस पृथ्वी पर, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और एग्ज़ैक्ट उसके 1 हफ्ते बाद एक मेरा पेमेंट जो बहुत समय से स्टक अप हो गया था, वो तकरीबन डूब ही गया था, वो पेमेंट जैसा का वैसा उतना का उतना मुझ तक किसी के द्वारा लौटाया गया, हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पतरस को स्वर्गदूत ने आज्ञा दी, पतरस ने उसका पालन किया और हम जानते हैं वो बंदी गृह से आज़ाद हो गया। मुझे परमेश्वर ने उस परिवार को दिखाया, आज्ञा दी, जो कुछ भी तेरे पास है वो सब इन्हें दे दे। मैंने आज्ञा का पालन किया। एग्जैक्ट आफ्टर 1 वीक, सेम डे, उसी दिन, वही दिन था, उसी दिन परमेश्वर ने मेरा एक रुका हुआ मार्ग खोल दिया, हालेलुया। प्रियो, मनुष्य का कर्जदार मेरा यहोवा नहीं है, हालेलुया। पतरस अगर यहाँ पर सवाल जवाब करते बैठता, कैसा संभव है, उठ जल्दी कर, मजाक कर रहा है क्या तू, मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, मेरे आजू बाजू सिपाही है, बाहर भी पहरेदार है, और तू क्या फालतू बात कर रहा, टाइम पास कर रहा, प्रभु की कुछ योजना विजना लाया है क्या, कुछ नया बम्पर ऑफर लाया है कि यहाँ से निकलने का, कोई भुयार बियार है क्या, अंदर कोई गड़ाहा है क्या जहाँ से हम निकल सकते हैं अंडरग्राउंड, पता नहीं कितने सवाल जवाब मैं कर देता अगर मैं स्वर्गदूत से अगर मेरा इनकाउंटर होता। आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसके वचन के कहे अनुसार करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको परमेश्वर आशीषों के द्वारों से आगे ही लेकर जाएगा, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने सवाल जवाब करने में अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाया। जब प्रभु ने मुझे उस व्यक्ति को स्वप्न में दिखाया, मैंने 1-2 बार प्रयत्न किया कि मैं प्रभु से पूछ सकूं ये कौन लोग हैं और प्रभु मेरे पास इतना ही है, बट एवरी टाइम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कन्विक्टेड मी। हर बार प्रभु की आत्मा ने मुझे कायल किया कि तुझे, तेरे पास जो कुछ भी है तू इनको दे दे। मैंने परमेश्वर से ये भी पूछा था, अरे प्रभु कौन है, मैं नहीं जानता, अगर मिला भी हूँ तो स्मरण नहीं आ रहा। बहुत सारी बातें मैंने परमेश्वर से की थी, लेकिन जब प्रभु की आत्मा मुझे बार बार कायल करती गई, देन यू नो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड प्रेइंग, लॉर्ड रिवील मी, मुझ पर तू प्रकट करके इस परिवार को तू मुझसे मिला दे। जब भी तेरी योजना है, मैं ज़रूर इस वायदे को जो मैं तुझसे कर रहा हूँ उसे पूर्ण करेगा। और एग्जैक्ट 4 दिन बाद ही वो परिवार मेरे सामने आ गया, हालेलुया। देखिए, अगर यहाँ पर पतरस उससे आर्ग्यूमेंट करता ना, वो आर्ग्यूमेंट करता तो सब खत्म हो जाता, उसका सर भी याकूब के सर के बाजू में जमा हो जाता काटा हुआ। बट देन द वर्ड सेज ही गॉट अप एंड द चेन्स फेल डाउन, हालेलुया। वो उठा
और जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। आज अगर आप किसी बंधन में बंधे हुए, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, किसी भी प्रकार के बंदी गृह में अगर आज आप बंधे हुए हैं और उस स्थान पर अगर आपको परमेश्वर कोई आज्ञा दे रहा है, प्रभु के लोगों, बिना सोचे समझे, आर्ग्यूमेंट किए, समय गवाए, उस आज्ञा का पालन करो ताकि आप भी उस बंदी गृह से आजाद हो सको, क्योंकि पतरस का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, स्वर्गदूत ने यहां से उसको पहले तो ये कहा, उठ जल्दी कर, आमीन, और यहां पर उसने पालन किया और उसकी जंजीरें खुल गई। एक मिरेकल तो यहीं पर प्रभु ने उसके जीवन में कर दिया। देन स्वर्गदूत ने उससे एक बात और कही, ध्यान से सुनिएगा। द वर्ड सेज, पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड सैंडल्स। हालेलुया, पुट ऑन योर क्लोथ्स एंड सैंडल्स। उसके हाथों से जंजीरें खुल। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। हालेलुया, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, आमीन। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि स्वर्गदूत ने उससे ये क्यों कहा, क्योंकि ये प्रश्न मेरा था प्रभु से, तो मैंने सोचा शायद आपका भी हो सकता है कि उसने ये प्रश्न क्यों किया। देखिए, पतरस ने यीशु मसीह के साथ बहुत वर्षों तक सेवकाई की, आमीन। बहुत वर्षों तक कहने से अच्छा, बहुत अधिक वर्ष नहीं, 3 साढ़े 3 साल की सेवकाई थी यीशु मसीह की, लेकिन बहुत अधिक समय तक, आमीन। वर्षों तक तो नहीं कह सकता, बट बहुत अधिक समय तक, दिन और रात पतरस उसके सेवकाई, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे अधिकांश समय उनके साथ रहा है, आमीन। और पतरस ने यीशु मसीह के साथ सेवकाई करते समय बहुत सी बातें सीखी थी, ऐसा वचन कहता है ना। अगर मैं अपने पासबान के साथ दिन और रात घूमता हूँ तो बहुत सारा प्रभाव मुझ पर पड़ने लगता है उनके अभिषेक का, है ना, अभिषेक इम्पार्ट होता चला जाता है। तो यहाँ पर पतरस ने भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह से सीखी थी, और वो इस क्यों ये प्रश्न जो है, वाई, इससे भली भांति वाकिफ था। हालेलुया। अब आप कहेंगे आप ये क्या बता रहे हैं, तो मैंने आपको कल बताया था, जो आत्मा और सच्चाई से वचन सुनते हैं उनको जरूर स्मरण होगा कि अगर मैं पतरस की जगह होता, उठ जल्दी कर, ये स्वर्गदूत अगर मुझसे कहता तो मैं कहता क्यों, आमीन, क्यों, कहाँ जाना है, क्या काम है ना, मेरे को कल मेरी मौत होने वाली है, प्रभु कुछ कर नहीं रहा है, मैं वाई ये क्वेश्चन जरूर करता। क्विक गेट अप, जब मेरे को स्वर्गदूत ये बात बोलता तो मैं बोलता वाई, क्यों, है ना। और ये क्यों, ये जो प्रश्न था, इससे पतरस भी भली भांति वाकिफ था, क्योंकि उसने ये प्रश्न सेवकाई के दौरान कई बार परमेश्वर के सामने लेकर आया था, आमीन। ही वॉज द वन हु ऑलवेज क्वेश्चनिंग एंड कंफर्टिंग जीसस, यू नो, कन्फ्रंटिंग जीसस, यू नो। ये वो पतरस था, ये 12 चेलों में से थोड़ा सा एक वियर टाइप का ही था। पतरस का कैरेक्टर अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये वाज अ क्रेजी फेलो, वो क्रेजी था एकदम। आपको याद है गतसमनी के बागीचे में पतरस ही था जिसने कानी काट डाला था। अरे क्या बोल रहा, प्रभु के गिरेबान पर हाथ डाल रहा, प्रभु को अरेस्ट करने आया, कानी काट डाला। थोड़ा सा क्रेजी फेलो था, यीशु मसीह के लिए थोड़ा क्रेजी था, आमीन। एंड ही वाज द वन हु ऑलवेज क्वेश्चनिंग एंड कन्फ्रंटिंग जीसस। वो हर बार अलग अलग प्रश्नों को यीशु मसीह को पूछता रहता था और उसका सामना करता था, उसके सामने चला जाता था, ये ऐसा क्यों है प्रभु, ये वैसा, अरे प्रभु तो वो सब चले गए तो चले गए, मैं तो तुझे छोड़ के नहीं। बहुत सारे समय में वो यीशु मसीह के साथ रहा था। और जहां तक मेरे इस विषय के अध्ययन का मामला है, पीटर वॉज द क्रेजीएस्ट वन ऑफ ऑल दिस डिसाइपल्स। पीटर जो था या पतरस जो था, वो एक आउट ऑफ हिज माइंड टाइप का थोड़ा सा व्यक्ति था। ये सारे जो उसके चेले थे यीशु मसीह के, उनमें थोड़ा सा ये एक अलग हटकर ही कैरेक्टर था पतरस। जब आप इसके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। अगर आपने, बहुतों ने किया भी होगा, अगर आप में से किसी ने पतरस के जीवन पर अध्ययन किया है, और अगर आप पतरस के स्वाभाविक जीवन को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ पीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल, है ना, संसार के स्वाभाविक जीवन को अगर आप पीटर के जानते हो, तो पतरस बहुत बार यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछता रहता था, या फिर क्यों होगा, कैसे होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, अरे तू कहाँ चला गया था, सारी भीड़ तुझे ढूंढ रही है और तू कहाँ गायब हो। ऐसे प्रश्न लगातार पतरस यीशु मसीह से पूछता था। और ये सब बातें हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। हालेलुया। ये वही पतरस था जो कभी कभी
मूर्खतापूर्ण आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस पूछता था, मूर्खतापूर्ण बातें भी करता था। एक बार तो हम सब जानते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह को एक बार, जो एक इवेंट मुझे याद है, एक स्थान पर, मुझे मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, मुझे क्षमा करें, लेकिन एक स्थान पर पतरस ने यीशु मसीह को ज्ञान भी बांट दिया था, ज्ञान बांट रहा था वो एक बार यीशु मसीह को। क्या ज्ञान बांट रहा था? वो यीशु मसीह से कह रहा था कि प्रभु, तेरा ये समय यरूशलेम जाने का नहीं है, नहीं तो वो लोग तुझे मार डालेंगे। तू यरूशलेम में मत जा, नहीं तो वो लोग तुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। ऐसा एक बार वो यीशु मसीह को ज्ञान बांट रहा था। आमीन। जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह अगर होता तो मैं क्या सोचता। तो मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह को जब पतरस ने कहा कि तू यरूशलेम में प्रवेश मत कर, वो लोग यहूदी लोग तुझे मार डालेंगे, वो तेरे घात करने का षड्यंत्र लगाए हुए है ना, भीड़ की भीड़ तुझे मारने के लिए, घात करने के लिए ढूंढ रहे, तू यरूशलेम में मत जा। तो अगर मैं यीशु होता तो मैं ये सोचता, अरे पतरस, ये बात मैं तुझे इसके पहले भी तो 3 बार बता चुका हूँ, और इसीलिए तो मैं यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ सिनर, एंड अनलेस एंड until I will not die and I will not go on the cross, you will not be saved. हालेलुया, आमेन। कई बार हमारे जीवन में भी पतरस के नाई परिस्थिति आती है कि जब प्रभु हमको कुछ करने के लिए कहता है तो हम उसको ही ज्ञान बांटने लगते हैं, उसके ही वचन का आधार हम शैतान के नाई उसको देने लगते हैं। जैसे जंगल की परीक्षा में आत्मा जब प्रभु को जंगल में लेकर गए, जैसे शैतान ने पवित्र शास्त्र के द्वारा यीशु की परीक्षा करके उसे बरगलाने की कोशिश की। कई बार प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम कई बार जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हम उसको ही ज्ञान बांटने लगते हैं। लेकिन प्रभु वचन में तो, अरे हम ये भूल जाते हैं कि वचन का लिखने वाला वो स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी ही है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब यीशु मसीह से पतरस ने कहा कि तू यरूशलेम में प्रवेश मत कर, वो तुझे घात कर देंगे, मार डालेंगे, यीशु मसीह सोच रहा होगा, अरे मेरे चेले, अरे मेरे भाई पतरस, मैं जानता हूँ, मैं तो तेरे को 3 बार पहले ही बता चुका हूँ कि निश्चित समय पर, नियुक्त समय पर मुझे यरूशलेम में प्रवेश करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मैं यरूशलेम में प्रवेश नहीं करूँगा, अगर वो मुझे मृत्यु दंड शरीर में नहीं देंगे, तो तू पापों से कैसे आज़ाद होगा? क्योंकि तू तो व्यवस्था का पालन करता है, तू तो पाप का अधीन है। हालेलुया। और ऐसा कई बार प्रभु हमको भी बताता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बता रहा है। बी सोबर, है ना, अलर्ट, जागते रहे और सचेत रहे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। बी अलर्ट एंड सोबर माइंडेड, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हमको हर बार परमेश्वर के वचनों को समझना जरूरी होता है। कई बार पतरस के नाई हम भी ये भूल जाते हैं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का परमेश्वर है, और कई बार वचनों का आधार लेकर हम ही परमेश्वर को ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। आमीन। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा उसने आज मुझे और आपको फिर एक बार सचेत किया है कि जो कुछ भी परमेश्वर आपसे और मुझसे करने के लिए कहता है, बेझिझक हमको उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पतरस ने आज्ञा का पालन किया और पतरस बंदी गृह से आजाद हो गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की है राजा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। कई बार प्रभु हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को तुझसे प्राप्त करने की होड़ में, उस अभिलाषा में राजा, हम तुझसे ही प्रभु जी भीड़ बैठते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरे ही लिखे हुए वचन जो तूने हमारे लिए दिए राजा, हम तुझे सिखाने का प्रयत्न करते। तू हमें क्षमा कर प्रभु और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता। प्रभु हम तेरी वाणी को समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके, ऐसा तू होने दे। हम अपने मन को अपने स्वाभाविक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से जात सके, ऐसी सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर राजा। आज तूने हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से धराशायी होने की आज्ञा देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया।
मेरा विश्वास है ज़रूर परमेश्वर ने आज आपकी आत्मा को कायल किया होगा। आमीन। और बहुत सारी बातें प्रभु आज आपको स्मरण भी दिला रहा होगा। आमीन। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु को सौंप दें। आमीन। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। जितनी प्रार्थना की विनती आ रही है ना, ये आपका प्रिविलेज है कि आपके पास लोग प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं। आपकी और मेरी योग्यता नहीं है प्रभु के लोगों, फिर भी प्रभु ने हमें हमारी योग्यता से ऊपर रखा है। आमीन। आप जानते हैं लोग आपके पास प्रार्थना लेकर क्यों आते हैं? पहले परमेश्वर विश्वास करता है आप पर कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा, वो व्यक्ति भी ये विश्वास कर रहा है कि जब ये लोग प्रार्थना करेंगे, ये जाति मेरे लिए प्रार्थना करेगी, तो मुझे अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त होगा। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए तो बिना भूले दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें। स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।